नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1। मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं। चलिए तो आज अपन पढ़ेंगे आगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया कि प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन के 5 सवाल आपको करा दिए थे। अब अपन आगे करेंगे दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है कि दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर करेंगे सेकंड। पहला क्वेश्चन है आपके पास 26 और 91। यानी सबसे पहले तो आपको इनका पता करना पड़ेगा एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम इसको करते हैं गुणनखंड 26 और 91। चलिए तो अपन इसे काटेंगे 2 से, क्योंकि ये सम संख्या है। पीछे जब तक सम संख्या रहेगी हम केवल और केवल 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब मेरे को आप बताइए क्या इसमें 3 से जाएगा? यहाँ 1 है, 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। फिर अब ये किससे विभाजित होगा? 13 से। तो 13 एकम 13, यानी यहाँ 26 के गुणनखंड क्या निकल गए? 2 गुणा 13। अब 91 को अपन देखेंगे तो 91 को किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से करके देखें, 3 तिरका 9, 1 शेषफल बच जाएगा, नहीं होगा। 5 से होगा नहीं, क्योंकि 5 के विभाजित होने के लिए या तो 0 होना चाहिए लास्ट में या 5 होना चाहिए। तो ये 5 से भी विभाजित नहीं होगा। तो अब अपन करेंगे इसे 7 से करते हैं। तो 7 एकम 7 बचेगा 2, 9 था 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 21। तो यानी 7 तिया 21। अब विभाजित करेंगे 13 से, 13 एकम 13। यानी आपको 91 की यहाँ लिख देते हैं, 91 के आबादी गुणनखंड क्या मिल गए? 7 गुणा 13। ठीक है, अब हमको पता है एचसीएफ क्या होता है। देखो अपन सरल भाषा में समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले अपन यहाँ एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ किस किस का? अपन को 26 और 91 का। एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन मिले। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 13 ओनली। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 13। और एलसीएम को समझने के लिए आप ये कीजिए कि जितनी बड़ी घात उन सबको लेना है। इसमें 2 भले कॉमन होता तो हम एक बार लेते, लेकिन नहीं है, कॉमन नहीं है, फिर भी लेना है इसको 2। उसके बाद 7 कॉमन नहीं है, फिर भी उसको लेंगे एलसीएम के लिए। ठीक है, और 13। अब ये 13 ऐसा मत करना कि 2 बार है तो अपन 2 बार लिख, नहीं, कॉमन है तो एक बार, अगर कॉमन नहीं भी है तो भी हम उसको लिखते हैं। तो ये आ जाएगा, गुणा कीजिए, 13 दूनी 26, 26 गुणा 7। यहाँ पर आप डायरी में करके देख लीजिए, 26 गुणा 7। तो 7 छन के 42 हासिल, 4 7 दूनी 14, 15 16 17 18, यानी ये आपका आ जाएगा 182। एलसीएम आ गया। ओके, आपका एलसीएम कितना आ गया? 182। यहाँ आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब अपन जांच करते हैं क्या ये हमने जो थ्योरी निकाली है, ये एलसीएम एचसीएफ निकाली है, वो सही है या गलत। जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक, चलिए तो दो संख्याएं कौन कौन सी? वही संख्याएं जिनका हमें एलसीएम एचसीएफ पता है। तो 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ कितना है अपना? 13 गुणा 182 एलसीएम आया। ठीक है, चलिए वहाँ कीजिए। अब आप करोगे, पहले इधर से कर लेते हैं। 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्टे 104, 104 और 2 106। अब कितना बच गया आपका? 10 हासिल। 13 एकम 13 और 2, 13 और 10 23। ये आपका इधर आ गया। अब इधर का कैलकुलेशन करने पर भी आपका इतना ही आता है, तो आप ये सही है। चलिए यहाँ ऐसे गुणा ही कर लीजिए आप, नॉर्मली जो अपन करते हैं। ये 26 आ जाएगा गुणा 9 छक्के 54, कैरी आ जाएगी 5, 9 दूनी 18 5 23। ठीक है, अब इसको जोड़िए 6 6 3 2, यानी अब हमारा दो संख्याओं का गुणनफल भी कितना आ गया? 23 66। और एलसीएम और
HCF भी कितना आ गया, HCF एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी यही आया। यानी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं अतः, चलिए अपन आगे लिखेंगे अतः या इति सिद्धम, यहाँ ऐसा ही लिख दीजिए आप, तो इति सिद्धम। इति सिद्धम। अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्या है आपका, 510 और 92। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका करना क्या, आपको दोनों का गुणनखंड करने से हमको एलसीएम एचसीएफ पता चल जाएगा। 510 और 92, 510 का यहाँ करते हैं और 92 का यहाँ करते हैं, ठीक है। 2 से करो, 2 दूनी 4, बचेगा 1, ये हो जाएगा 11, 2 पंजे 10, फिर से 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब देखिए, अब पीछे 5 है तो सम संख्या होती है कि विषम है। या तो इसमें हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं या 5 से और विषम संख्याओं से, तो अपन 3 से करेंगे। 30 आते की 3 24। अब यहाँ कितना बच गया, 24, ये 25 था, 1 बचा तो ये हो जाएगा 15, 3 5 15। क्या अभी भी 3 से जा सकता है, ट्राई करते हैं। 3 दूनी 6, यानी यहाँ 6 आया, यहाँ 8 है, 2 बचेगा 25, 25 3 के से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, तो अपन इससे को करते हैं 5 से, 5 कम 5 बचा 3, ये हो गया 35, तो 5 सत्ते 35, 17 से जाएगा ये 17 कम 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब उसके बाद अपन इसको करते हैं, इसमें पीछे 2 है, सम है तो 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये 23 जो है अभाज्य संख्या है, तो अपन इसे 23 से करेंगे। चलिए यहाँ लिख लेते हैं अपन कि हमने किया क्या, 510 का गुणनखंड क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब 92 यानी 92 का क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 23। सबसे पहले अब हम क्या पता कर लें, एलसीएम और एचसीएफ। क्यों पता करना जरूरी है, क्योंकि हमें इसके बाद जांच भी करनी है और क्वेश्चन में कहा गया है, तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 512 और 92 का, तो देखो एलसीएम में मैंने अभी बताया, जो जितनी बार है उतनी बार लिखा जाएगा। यानी अगर इसको हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 की घात 2, जितनी घात ज़्यादा होती है वो लिखनी होती है। तो यहाँ पे अपन 2, एक बार तो कॉमन मिल रहा है उसको तो अपन लिखेंगे ही 2, जो कॉमन नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 इधर है, 3 इधर नहीं, पर अपन को लिखना है, क्योंकि एलसीएम निकालने में अपन सबका गुणनखंड करते हैं, जो अधिकतम घात होती है, गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। चलिए तो अब अपन इसका गुणा करते हैं। तो आप गुणा करोगे तो आपका आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अब 17 छंके 102, यानी 10,020। अब गुणा 23 का करोगे तो आप आ जाएगा 23,460। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 23,460। ये आपका एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ अपन निकालते हैं। एचसीएफ किसका, 510 और 92 का। एचसीएफ मतलब जो आपको कॉमन मिल रहा है। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, क्या 17 कॉमन है दोनों में, नहीं है। क्या 23 है, नहीं है। 5 3 भी नहीं है, केवल और केवल आपको कॉमन क्या मिल रहा है आपका यहाँ पे 2, यानी एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 2। चलिए तो अब अपन जांच भी कर ही लेते हैं। जांच में क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक। 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 और 92। इसका गुणा करने पर हमें बराबर मिलना चाहिए किसके, एलसीएम गुणा एचसीएफ के, ठीक है। चलिए करते हैं, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 0 का 0, 2 छंग 12, 1 2 चौके 8 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी आपका आ जाएगा 46,920 आपका क्या आ जाएगा एचसीएफ। इसी प्रकार से आप अगर इधर करते हो तो यहाँ आपको 510 गुणा 92, ये भी आपका कितना आ जाएगा 46,920। ये दोनों इक्वल आ गए, यानी जो हम जांच कर रहे हैं वो पूरी की पूरी सही है। तो इति सिद्धम लिख देंगे अपन यहाँ, या सिद्धम, ठीक। ये हमारा जांच भी हो गई और हमने एचसीएफ एलसीएम भी निकाल ली है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। क्या है? 336 और 54। सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन, यहीं से स्टार्टअप करते हैं। तो हो जाएगा 336 और 54। चलिए पीछे सम है, 2 से करो, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छंके 12, फिर से 1 बच गया, 2 आठे 16। अभी भी सम है तो 2 से जाएगा, 2 आठे 16, 2 चौके 8। अभी भी सम संख्या 2 से 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अभी भी सम संख्या 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए पीछे पे सम आ गई, तो विषम आ गई तो अपन करेंगे से पहले सबसे छोटी विषम से, यानी 3 से। अब 3 से आप बोलोगे सबसे छोटी तो होती है, लेकिन 1 का तो सभी में भाग जाता है भाई। 3×7 21, ये 7 बार, यानी आपको 336 का गुणनखंड क्या मिल गया? 2 गुणा ये 2 गुणा ये 2 गुणा ये 2 गुणा 3 गुणा 7। अब देखो अपन इसको इस बार में थोड़ा विस्तार से समझा देता हूँ। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4, 1 2 3 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब 54 को करते हैं, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14। अब 27 विषम है, 3 से 2, 3 नब्बे 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। समझ में आ गया? चलिए अब इसको अपन लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं साइड में, यहाँ के 54 का हमने क्या निकाला? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको हम अभाज्य गुणनखंड कैसे लेंगे? 2 की पावर 1, 3 की पावर 3। अब हमको क्या निकालना है? HCF किस किस का? 336 और 54 का। तो अब आप देखिए HCF में केवल वो आता है जो कॉमन मिलता है। इसमें 2 कितनी बार है? 4 बार। इसमें कितनी बार है? 1 बार, यानी अपन लेंगे केवल 1 बार, क्योंकि एक ही बार कॉमन मिल रहा है, ये वाला। ठीक। अब 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो ऐसा नहीं 4 बार लिख दें, नहीं, जितनी बार कॉमन मिलेगा। इसमें भले 3 बार है पर दोनों में कॉमन मिलना चाहिए। कॉमन कितनी? 1 ही बार मिल रहा है। इसमें 7 है क्या? इसमें 7 है, नहीं है, और इसके अलावा कोई कॉमन चीज़ नहीं है, तो ऐसे आ जाएगा 3 दूनी 6। और LCM के लिए क्या करते हैं? जो जिसकी घात ज़्यादा है उसको इतनी बार लिखते हैं। LCM 336 और 54 का, यानी यहाँ देखिए 2 की पावर 4 है, मतलब 2 कितनी बार आएगा? 4 बार। जिसकी जितनी ज़्यादा घात होती है LCM में उतनी बार लिखते हैं। अब 3 यहाँ 1 बार है, लेकिन यहाँ कितनी बार है? 3 बार, तो इसको 3 ही बार लिखना पड़ेगा। 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक। उसके बाद देखो यहाँ 7 है, गुणा 7 1 बार है, इधर भले नहीं है पर जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब इसको गुणा कीजिए। गुणा करने का आसान तरीका ढूंढो, जैसे 3×7 21। अब ये 2 को छोड़ दो, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी 168, और 168 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 336। अब ये अपने 3 तिरका 9 और बच गया, इसको 9 में भी गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 3024। ये क्या आ गया? HCF। चलिए अब जांच कर लेते हैं अपन। जांच करेंगे तो वही सूत्र, क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF के। ठीक। 2 संख्याएं कौन कौन सी है? 336 गुणा 54 बराबर किसके होगा? LCM हमारा ये आया और HCF कितना आया? 6। गुणा कीजिए, 6 चौके 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल 1, 6 का 0 करेंगे 0 और हासिल का जुड़ेगा 1, 6 3 18,144। इसी प्रकार 336 गुणा 54 करेंगे तो ये भी कितना जाएगा आपका? 18,144। यानी ये दोनों इक्वल आ गए, हमारी जांच सफल हुई। इतनी सिद्धम लिख दीजिए। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब ये तो हुआ अपना सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद आपको आता है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया है HCF 306 और 657 करो। LCM हमें ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करने के तरीके 2 हैं, या तो हम गुणनखंड करके कर लें, पर जो मैंने पिछले सवाल में बताया आपको कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM और HCF के, तो हम उसी से ज्ञात करेंगे उससे। चलिए हल करते हैं। हमको दिया है, पहले लिखो दिया है, ये चीज़ें लिखना जरूरी है। क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है HCF किस किस का दिया है? 306
कोमा 657 का 9। हमें निकालना है एलसीएम किसका, 306 का और 657 का, ये हमको निकालना है। अब मेरी बात सुनिए आप लोग प्यारे बच्चों, हम इसको गुणनखंड कर तरीके से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला से, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं। अब तो जान गए हो, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ठीक, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं, 306 गुणा 657 बराबर एलसीएम हमको फाइंड करना है, निकालना है, और एचसीएफ दिया है 9। अब ये गुणा वाली संख्या जब बराबर के उधर जाएगी तो ये हो जाएगी भागित में, यानी इससे भाग देंगे तो अपन इसको लिख देंगे बटे में एलसीएम। अब इससे दोनों संख्याओं में भाग चला जाएगा, आपको जो इच्छा हो उसमें दे लो। तो अपन इसमें दे लेते हैं 9 एकम 9, 9 से काटो 9 चंग 9 5 45, 9 छक्के 54, 9 7 63, कितनी बार जाएगा 63, 7 बार, यानी आ जाएगा आपका 7। अब कितना बचा 63 64 65 2, यहाँ हो गया आपका 27, तो 9 तिया 27 73, इधर कितना बच रहा है 306 बराबर में एलसीएम, क्योंकि 9 तो इधर आ गया। गुणा करोगे, मैं आपको गुणा इसी में करके बता देता हूँ, यहाँ आप डायरी बना के कि 306 गुणा 73, 3 अंक 18 और 3 3 का 9 गुणा 7 अंक 42, 7 तिया 21, तो आपका आ जाएगा 8 3 3 2 2, यानी अब आपका गुणा करने में क्या आएगा, जब आप इसको गुणा करोगे तो 2 2 3 3 8, यानी 22,338, ये आपका क्या आ गया एलसीएम, ये आपका आ गया एलसीएम। हमको ये ज्ञात करना था, आंसर हो गया। अब आगे 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रश्न क्रमांक आपका 5। सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। अब मुझे बताइए, 0 पर समाप्त होगी कोई भी संख्या, जैसे मान के इसके n की जगह पर हम कुछ भी मान लें, क्या लिखा है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या है तो 1 से स्टार्ट होगी, 2 3 4 ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है n के लिए, कोई भी संख्या मतलब n कोई भी नंबर है, संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, यानी अगर कोई भी संख्या है जैसे 50 है 52 है 56 है, वो क्या 0 पे समाप्त हो सकती है क्या, ये हमको पता करना है। अगर देखो और घात में लिखी हुई है कोई भी संख्या जो 0 पे समाप्त होगी उसके गुणनखंड में क्या है आपका 5 जरूर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 10 0 पे समाप्त हो रही है, तो इसके जो गुणनखंड करेंगे तो उसमें क्या आएगा 5 जरूर आएगा। अब दूसरी संख्या कोई भी ले लीजिए 40 ले लीजिए, तो 8 गुणा 5, यानी कहीं ना कहीं उसके गुणनखंड में क्या आएगा 5 जरूर आएगा। कोई भी संख्या XYZ जो 0 पे समाप्त हो रही है, कहाँ पे 0 पे, उसके गुणनखंड में क्या आना है आपका 5, तो 110% आना है, चाहे आप 100 ले लो 80 ले लो 10 ले लो 20 ले लो 30 ले लो, इनमें क्या है आपका 0 पे समाप्त होगी तभी होगी जब उसके गुणनखंड में क्या आ रहा होगा 5। चलिए तो अपन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको यही दर्शाना है कि कोई भी संख्या 6 की पावर n अंक है जो कि 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखो हम देखेंगे, अभी मैंने बताया क्या बताया, क्वेश्चन नंबर ये प्रश्न क्रमांक 5 का ही है भाई, 5 का हम जानते इसमें थ्योरी है, बस थोड़ी सी थ्योरी समझने के लिए है कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो
संख्या जो शून्य पर मतलब 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाजित होती है। अभी बताया था ना मैं, यहाँ आपको बताता हूँ। जैसे मान चलो 10 है, 10 तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणा 5, यानी ये 5 से विभाजित संख्या है। ठीक है, ये वही है, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाजित होती है। उसके अभाज्य गुणनखंडों उसके इसीलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य 5 होनी चाहिए। अभाज्य संख्या कौन सी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या अगर मान के चलिए 6 की पावर n है तो 6 को अपन क्या तोड़ेंगे, 2 गुणा 3 की पावर n। क्या इसके गुणनखंड में 5 है? नहीं है। अगर 5 होता तो वो संख्या क्या 0 पे समाप्त हो जाती। जैसे कि 50 है, 50 को अपन ऐसे लिख लेंगे 10 गुणा 5, तो इसके गुणनखंड में तो 5 है। यहाँ देखिए 50 गुणा, इसको अपन लिख देंगे 5 गुणा 10, तो इसके गुणनखंड में 5 है, यानी ये संख्या 0 पे समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या 6 के गुणनखंड में 5 है? नहीं है। तो ये संख्या किसी भी कीमत पर 0 पर समाप्त तो नहीं होगी या 0 पे एंड नहीं होगी। तो आप यहाँ लिखो, यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है, अतः यह संख्या जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। समझ में आया? यही आपका आंसर हो गया। चलिए तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी हमको ये बताना है कि ये संख्या भाज्य क्यों है। 2 संख्याएं। तो अपन प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पे इस पर डाल दूंगा। तो पहली संख्या क्या दी हुई है आपकी, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये संख्या पहली दी है। चलिए इसमें क्या कुछ, ये संख्या अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, क्योंकि प्लस के बाद की संख्या अलग हो जाती हैं। अगर मैं आपको चलो आगे बताऊंगा, तो इसको 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचा 7 गुणा 11 प्लस यहाँ बचेगा 1, क्योंकि 13 तो कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ क्या है, 13 कॉमन आ गया, मतलब इसमें भी गुणनखंड है और इसमें भी 13 का भाग चला जाएगा और इसमें भी। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, 13 एक गुणनखंड है, इसीलिए दी गई संख्या 13 से विभाजित है। कुछ समझे इसका मतलब अगर 13 इन दोनों में कॉमन मिल गया मतलब 13 का भाग देंगे, इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी। ये 2 संख्या अलग अलग हैं, यहाँ प्लस लिखा है मतलब संख्याएं अलग अलग हैं। हाँ, इनको सॉल्व करने के बाद एक बन जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल अलग अलग हैं। ठीक है, अब दूसरी संख्या ले लीजिए। दूसरी संख्या क्वेश्चन में क्या दी है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इनमें देखिए ये संख्या अलग है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी, क्योंकि इनको अगर हम गुणा कर लेते हैं तो एक संख्या प्राप्त हो जाएगी, फिर उसको प्लस करेंगे। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 5 कॉमन मिल रहा है, मतलब 5 का भाग इसमें पूरे में चला जाएगा। क्या बचेगा 6
4 3 2 गुणा 1 प्लस इधर 5 का भाग 5 में देंगे, एक ही बार चला जाएगा। यहाँ देखिए इसका भी गुणनखंड क्या निकल गया 5। तो सेम लाइन जो हमने इस लाइन में लिखी थी वही लाइन यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, इसीलिए दी गई संख्या 5 से विभाजित है, यही हमें बताना था। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मेरा मानना है जब आप पढ़ाई करो तो बुक को हमेशा अपने पास में रखो। किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है, यानी ये खेल का मैदान समझ लीजिए कि खेल का मैदान, इसमें वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, ये सोनिया जाती है, एक चक्कर लगा के आती है, इसको लगते हैं कितने मिनट? 18 मिनट। ठीक है, अब क्या बोला है अगला, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि, यहीं से रवि को ले लो, ये रवि इसका चक्कर लगाएगा तो उसको लगेंगे कितने मिनट? 12 मिनट। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय निकलते हैं, यानी दोनों ने दौड़ यहीं से चालू की। अब देखो जाहिर सी बात है, ये 18 मिनट लगा रही मतलब सोनिया धीमी दौड़ रही होगी, और रवि 12 मिनट लगा रहा मतलब रवि तेज दौड़ रहा होगा। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी दोनों यहीं से दौड़े, ये भी रवि भी और सोनिया भी, तो वापस से पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमको इन दोनों का एलसीएम निकाल देना है। क्योंकि देखो मेरी बात सुनिए, समझिए, यहाँ पे रवि तेज दौड़ रहा है, कम समय ले रहा है मतलब तेज दौड़ रहा है, सोनिया थोड़ी धीमी। अब एक बार मान के चलिए चक्कर लगाने में रवि वहीं पहुंच गया तो सोनिया हल्का सा पीछे रह जाएगी, क्यों? स्लो दौड़ रही है। फिर दूसरी बार में रवि वहीं पहुंचेगा, तब सोनिया थोड़ा सा और रह जाएगी पीछे। तो उसको यही पूछ रहा है कि वो कितने समय बाद आपको मिलेंगे, दोबारा पुनः मिलेंगे। चलिए तो यहाँ अपन सवाल करते हैं। यहाँ हम 18 और 12 का मैंने बोला ना, अभी एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक, यानी यहाँ 18 लिख लो, यहाँ 12 लिख लो, 2 नाम 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ये आपका कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड से आना चाहिए दिमाग में। तो 18 के गुणनखंड क्या निकलेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 2। 12 के क्या निकलेंगे? 2 गुणा 3, इसको अपन लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा 3। ठीक, एलसीएम 18 और 12 का क्या मैंने अभी एलसीएम में बताया था, जिसकी घात जितनी ज़्यादा उसको लेना है। और एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन मिल रहा है केवल और केवल एक बार, अगर 2 बार है तो 2 बार, अगर मान चलिए यहाँ पे 2 कितनी बार है, अगर इसको हाइड करके हम करें, इनमें एचसीएफ क्या होगा? 2 की पावर 2 होगा कि 2 होगा। एचसीएफ में अपन कॉमन लेते हैं जो कि जितनी बार मिलता है। अब एलसीएम में क्या 2 की पावर 2 है गुणा 3 की पावर ज़्यादा घाते वाले लेते हैं, 3 कर 9, 9 चौके 36, यानी अगली बार कब मिलेंगे? वो 36 मिनट बाद। ठीक, अब आप लिख देना, क्या लिख देना, मैं इधर से लिखवा देता हूँ, अतः सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर
पर मिलेंगे। ठीक, समझ में आ गया? ओके, इसी के साथ ही अपनी एक्सरसाइज हो जाती है 1.2 खत्म, 1.1 खत्म। अब आगे अपन पढ़ेंगे 1.2। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी अगली प्रश्नावली में 1.2 में।